गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद चेतना। आज मैं फिर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ लेके आई हूँ और ये पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्विक रिवीजन है बायो के क्वेश्चंस का। आप कह सकते हैं कि एक वन लाइनर नोट्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ में 4 पेज की वन लाइनर क्वेश्चंस देखे थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे, या कह सकते हैं वन लाइनर नोट्स हैं, उसका रिवीजन हम करेंगे। तो आप चाहे तो इसको साथ में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन होते हैं। आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि रेखित पेशी जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें कौन से प्रोटीन होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन एंड एक्टिन, मायोसिन एक्टिन रेखित पेशी में होते हैं प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर के कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। अब आप लोग ये बताइए कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। चलिए मैं बता देती हूँ। रुधिर एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विशैट ने किया था। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि सेल की खोज की थी वो सबसे पहले हुक ने की थी, और जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अच्छा, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिशेट ने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरांगों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली, यकृत मीन्स लिवर आदि पर एपिथेलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। एपिथेलियम ऊतक होता है, ये किस में होता है? ये जंतुओं में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन घनाकार उपकला के द्वारा होता है। एंडोथेलियम शल की कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये भी एक तरह की टिश्यूज़ हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है सामने कि मास्ट कोशिकाएं किससे बनती हैं? संयोजी ऊतक में मिलती है। सॉरी, किस में मिलती हैं? संयोजी ऊतक में मिलती हैं। स्नायु एवं कंडराएं संयोजी ऊतक हैं। स्नायु एवं कंडराएं, लिगामेंट एंड टेंडन और लिगामेंट। स्नायु क्या होती हैं और कंडराएं क्या होती हैं, ये आप लोग हमें बताएंगे कि यह टेंडन या लिगामेंट क्या होती हैं। संयोजी ऊतक है। कंकाल मेसोडर्मी होता है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। काली त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ये कॉमन सेंस ऑब्वियस सी बात है कि तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु और जो मस्तिष्क होता है वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक है। हृदय पेशियां ऊतक केवल हृदय भित्ति में ही पाई जाती हैं। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका का तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। ये यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि जो हृदय की पेशियों का जो संकुचन होता है उनमें वो किसके नियंत्रण में होता है? वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये किसमें? उन्हीं पेशियों के नियंत्रण में होता है। वही पेशियाँ उसको कंट्रोल करती हैं। पेशियों में, हाँ ऐसा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम्स में कि पेशियों में जो जमा होने से थकावट का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है? वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती हैं। पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है। देखिए आ गया यहाँ पे ना, तो कंडरा को कहेंगे टेंडन। टेंडन क्या करती है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है, मसल्स को बोन से जोड़ती है। कंडरा, मसल्स टू बोन। अच्छा, औतकी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। ये मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर रिवीजन करवा रही हूँ। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो टेंडन क्या होता है? मसल्स और बोन के जो कनेक्शन टिश्यूज़ है वो होती हैं टेंडन। और लिगामेंट, स्नायु जो होती हैं वो बोन टू बोन करता है ना, जैसे बोन टू बोन लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन। देन
हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, इंग्लिश में समझे ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। ऊतकों, टिश्यूज़ की स्टडी को, स्टडीज़ ऑफ टिश्यूज़ इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, औतिकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अंतर्वर्तीय उपकला ऊतक मूत्राशय में मूत्रवाहिनियों की भीतरी दीवार का निर्माण करते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि जो मनुष्य की आंख का लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है। इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशेषीय अंग सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अवशोषी अंग क्या होते हैं, अवशेषी अंग वो होते हैं जो पहले, जो हमारे पूर्वज थे वो पहले इन अंगों का प्रयोग करते थे अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, लेकिन जैसे जैसे वातावरण में चेंजेस आता गया, एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, तो अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, सीकम एंड अपेंडिक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन की वहाँ क्षमता को प्रभावित करती है। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन स्टार्च को मोल्टोज में चेंज करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज कि मुख गुहा में जब हम लोग खाना खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जो हम लोग जैसे मुंह में डालते हैं तो हम लोग के मुंह में जो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं उससे जो टाइलिन निकलता है, टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट करता है और यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। सो क्या चेंज आता है, टाइलिन स्टार्च को मोल्टोज में चेंज करता है। देन डायलिसिस किडनी से संबंधित है। अग्नाशय अंत और बहिस्रावी ग्रंथि है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो दोनों होती है, अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही होती है, ऐसी कौन सी है, तो वो कौन सी है, पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स को भी सिक्रेट करती है और एंजाइम्स का भी सिक्रेशन होता है इसमें, इसलिए ये कैसी है, ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। डायलिसिस किडनी से संबंधित है। वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। डाइजेशन वाले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाइजेशन जो हम लोग की बॉडी का होता है वो अमाशय में ही सबसे ज़्यादा होता है, देन उसके बाद फिर वहाँ से छोटी आंत में जाता है। तो वसा का पाचन अमाशय में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही हो जाता है, टाइलिन एंजाइम के थ्रू। नेक्स्ट, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। ठीक, फिर अमाशय में किसका होता है, एसिडिक मीडियम में फैट का होता है, वसा का। नेत्रदान व कॉर्निया, नेत्रदान में किसको, नेत्रदान जब हम लोग करते हैं तो क्या नेत्रदान में किया जाता है, कार्निया को हम लोग नेत्रदान में दान करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गृहिणी और छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जब आधा पचा हुआ भोजन जब अमाशय से होकर छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर गृहिणी और छोटी आंत में क्षारीय माध्यम, देखो अमाशय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अमाशय में जो पाचन का मीडियम होता है डाइजेशन का वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि वहाँ पर HCl होता है। लेकिन छोटी आंत में आते आते वो जो मीडियम होता है वो क्षारीय हो जाता है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो बचा कुचा होता है वो उसका पाचन, डाइजेशन किया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये भी अमाशय में होता है, ट्रिप्सिन वगैरह। पेप्सिन एक एंजाइम है। हेपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। हेपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। लीवर का बहुत रोल है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में। विटामिन ए और डी यकृत में संचित रहता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या टिक कर लीजिए या मार्क कर लीजिए, या इस सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ ना, इन क्वेश्चंस को आप अलग से एक पेज पे लिख के सामने पेस्ट कर सकते हैं और बार बार उसको रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को वो याद हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। विटामिन ए, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि लिवर में कौन सा विटामिन संचित होता है, कौन सा होता है, विटामिन ए और डी। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, विटामिन के। विटामिन के का यहाँ पर नेम भी लिखा हुआ है, केमिकल नेम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, विटामिन के। अमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाओं से HCl का स्राव होता है, ये हमने पहले बता दिया। पाचन तंत्र के पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पित्त रस वही बाइल जूस होता है। इसका निर्माण, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होती है
लोगों में कि बाइल जूस कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है और क्या यूज़ होता है। तो बाइल जूस जो बनता है, जहाँ फॉर्म होता है वो लीवर में फॉर्म होता है और जो ब्लैडर होता है वहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है। देन उसके बाद इसे यूज़ किया जाता है डाइजेशन में। हाँ, और जो बाइल जूस का जो काम होता है वो क्या होता है, फैट का जो फैट होता है, लिपिड होता है, उसका पाइसीकरण करता है। ये वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है जिससे कि उसका डाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट, आमाशय की दीवारों का पेशी संकुचन पेरिस्टॉलिसिस कहलाता है। पेरिस्टॉलिसिस कहलाता है। आमाशय की जो दीवारें होती हैं उनमें संकुचन होता है ना डाइजेशन के दौरान, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टॉलिसिस। पेरिस्टॉलिसिस। भूख और तृप्ति हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। हाइपोथैलेमस एक हम लोग के नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। ये क्या कंट्रोल करता है, भूख और तृप्ति, भूख, प्यास, इमोशंस, ये सारी चीज़ें इससे कंट्रोल की जाती हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 2 लीटर आंतरिक रस का श्रावण होता है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का श्रावण किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास। हाँ, इंसुलिन के अधिक श्रावण होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। देखिए, इंसुलिन की जब कमी होती है, सबसे पहले तो ये समझिए कि इंसुलिन का श्रावण होता कहाँ से है। इंसुलिन का श्रावण होता है अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास की बीटा सेल्स द्वारा। बीटा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और इसकी कमी से तो पता है सबको कि डायबिटीज़ होती है, बट जब ये एक्सेस होने लगता है, इसका श्रावण अधिक होने लगता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है। जठर रस या आमाशय पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस, आमाशय, सॉरी मैंने शायद ऊपर आमाशय को पैंक्रियास बोल दिया था। आमाशय से स्टमक, जहाँ पर हमारी बॉडी, जहाँ पर हमारे फूड का ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन होता है। ठीक है। आमाशय अलग है, स्टमक अलग है, एंड पैंक्रियास, अग्नाशय अलग है। तो जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिका द्वारा होता है, लिम्फ सेल्स। ठीक है। जो फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है, उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, लसिका कोशिका या लिम्फ सेल्स द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। आप लोग इसको एक बार और पढ़िएगा तो ये आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने रिपीट की हैं, आप उन्हें प्लीज़ आप एक पेज पे अलग से लिख लें, जिससे, क्योंकि वो सब बहुत एग्जाम में आए हुए हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं। तो इसके आगे की वीडियो फिर कल मैं लेके आऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।